बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ जीवन मार्केटिंग की जानिब से इस वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है कि ब्लूबर्ड सिटी की APR। तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि APR किस तरह काउंट होती हैं और किस तरह निकलती हैं। तो आपको जो नोटिफिकेशन आया वहाँ से तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मुख्तलिफ पेमेंट प्लान पे मुख्तलिफ रेटिंग के ऊपर मुख्तलिफ APR की रेशो एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पे 1350 का जो पेमेंट प्लान है उसमें से 7 मरले के ऊपर APR एप्लीकेबल है। तो उसके ऊपर 25% जो है ना वो APR एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1350 का अगर निकालते हैं ना आप 25%, तो 3,37,500 बनता है। इसमें से आप माइनस कर देंगे 10% क्योंकि डाउन पेमेंट सबमिट हो चुकी है। पीछे बचेगा 15% जो कि बनेगा 2,02,500। तो 2,02,500 के ऊपर APR एप्लीकेबल होंगी जो कि 8 APR बनती है। इसी तरह मैं एक और पेमेंट प्लान की मिसाल दे देता हूँ। सेकेंड ईयर पेमेंट प्लान है 1540 वाला, 15,40,000 वाला, उसमें 30% तक APR एप्लीकेबल है जो कि 10% माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 20%। और 20% क्योंकि 10% डाउन पेमेंट है वो माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 20% जिसके ऊपर APR एप्लीकेबल है जो बनता है 3,08,000। तो 3,08,000 के ऊपर APR एप्लीकेबल है जो कि बनती हैं यार APRs। अब जो समझने वाली चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, वो मैं आपको बात करता हूँ कि आपने जितनी अमाउंट सबमिट कराई है ना उसके ऊपर उसके से पता चलेगा आप कितनी APR आपके ऊपर लग सकती है। मिसाल के तौर पे जो 1925 वाला पेमेंट प्लान है, 19,25,000 वाला जो पेमेंट प्लान है उसके 40% तक APR एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर 40% से कम पैसे जमा कराए हैं तो तब उसके ऊपर APR एप्लीकेबल है। बेशक उसने डाउन पेमेंट जमा कराई है, किस्तें जमा कराई हैं, जैसे भी उसने पैसे सबमिट कराए हैं, अगर उसकी जमाशुदा रकम 40% से कम है तो तब उसके ऊपर APR एप्लीकेबल है क्योंकि APR की जो हदूद है एप्लीकेबल की वो 40% है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसका 19,25,000 वाली पेमेंट प्लान के मुताबिक 7 मरले का उसने प्लाट लिया है, तो 19,25,000 जो है उसके 7 मरले की कीमत है, तो उसका 40% तक APR एप्लीकेबल है। मतलब 7,70,000 बनता है 40%। अगर किसी ने 7,70,000 से कम पैसे जमा कराए हैं तो तब उसके ऊपर APR लग सकती है। अगर इससे ज़्यादा करवाएं तो नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे किसी ने 3 लाख रुपया जमा कराया तो 3 लाख रुपए जो है वो 40% से माइनस हो जाएंगे। जो आपका तो ना 40% रकम जो आपकी होगी वो माइनस हो जाएगी आपकी, क्या नाम है, 40% रकम जो 7,70,000 जो आपके पैसे हैं उसमें से 3 लाख माइनस हो जाएंगे तो पीछे बचेगा आपका 4,70,000। तो 4,70,000 के ऊपर आपकी APR लगेगी। एक APR की कीमत है 30,000। तो 4,70,000 को आप डिवाइड करोगे 30,000 से और उसका जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी बनेगी कि इतनी APRs आपकी एप्लीकेबल है। तो ये नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे कि अगर एक बंदे ने 40% से ज़्यादा अमाउंट जमा कराई हो तो वो भी APR लगा सकता है, वो नहीं लगा सकता। ये बेसिकली ब्लूबर्ड सिल्स ने एक हदूद बताई है कि 20% तक, 25% तक APR लग सकती है, 30% तक APR लग सकती है, 40% तक APR लग सकती है। अगर आपके इससे पैसे कम हैं तो तब APR लग सकती है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर APR नहीं लग सकती। और फिर अगर मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ मिसाल के तौर पे डाउन पेमेंट जमा कराई है तो फिर आपकी डाउन पेमेंट वाली जो है ना वो 10% माइनस हो जाएगी, पीछे 30%। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिर्फ डाउन पेमेंट जमा कराई है तो 10% माइनस हो जाएंगे 40% से, 1925 वाले के अंदर से। तो वो 10% जब माइनस होंगे ना 40% से, तो 7,70,000 में से जब 10% माइनस का रहेंगे, आप 1,92,500 माइनस करेंगे तो आपकी 30% वैल्यू बचती है 5,70,500। तो इसके अंदर आपकी 19 APR बनती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपने पैसे जमा कराए हैं वो उस फीसद से माइनस होंगे। जो रकम निकलेगी उसको आप APR की जो कंसीडर वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे तो वहाँ से आपके निकल आएंगे APRs कि इतने APRs आप जमा करा सकते हैं। तो जिसने जितने पैसे जमा कराए हैं उस हिसाब पे उसकी कैलकुलेशन होगी और निकलेगा कि APR कितने जमा कराएं। उम्मीद करता हूँ आपको APR का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर बिल्कुल क्लियर हो गया है तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर नहीं हुआ या हुआ है या आपको APR लगवानी है हमारे से तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं, नंबर, ऑफिस का एड्रेस दिया गया, आप हमारे ऑफिस आके विज़िट कर सकते हैं, हम आपको इस बता देंगे। या आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप बता दीजिए कि हमने इतनी रकम जमा कराई है, हम कैलकुलेशन करके बता देंगे कि आपको इतनी APR लग सकती हैं। मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया आपको, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही
आप APR कितनी लगेंगी, ये वगैरह वगैरह। तो आप हमें कॉल करें, हम आप ये पूछेंगे आपसे आपने कितनी अमाउंट जमा कराई है, कैलकुलेशन करेंगे और बता देंगे कि कितनी APR लग सकती है। APR ओवरसीज़ ब्लॉक और अवामी ब्लॉक में लग रही हैं। तो मुख्तलिफ पेमेंट प्लान के मुख्तलिफ कटिंग्स पे लग रही हैं, मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ परसेंटेज के में लग रही हैं। तो मज़ीद किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो या इसके अलावा आपको कोई सेल परचेज़ करना हो इस्लामाबाद रावलपिंडी में, किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहिए हो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर सोसाइटीज़ के अंदर, तो हमसे रब्ता कीजिए। नीचे नंबर दिए गए हैं, हमारा ऑफिस का एड्रेस दिए गया है, हमसे हमारे पास आइए और मालूमात हासिल कीजिए और बेस्ट कंसल्टेशन लीजिए। किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली जीवन को अपना दुआ में याद रखिएगा और सर्विसेज के लिए हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।